मैं मैसेज टीवी वालों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि हिजामे के ताल्लुक़ से मैं कुछ अर्ज़ करूँ। और मेरा नाम इफ्तिखार अहमद सैफ़ी है। मैं अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड नेचुरोपैथिक डॉक्टर हूँ और मैंने यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी में भी डिग्री हासिल की इंडिया से। उसके बाद अमेरिका से मैंने एनडी की और मेरी एक्सपर्टीज़ हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और डायबिटीज़ में न्यूट्रिएंट मेडिसिन का इस्तेमाल। हिजामा का शौक़ मुझे इसकी ज़रूरत मुझे 4 साल पहले महसूस हुई जब मैंने इसके बारे में अहादीस पढ़ी। इसके बारे में जितनी अहादीस हैं हैरत अंगेज़, और अगर आप उनको पढ़ें तो आपको लगेगा कि हिजामे के अलावा इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है। यह हिजामा ही कंप्लीट इलाज है बेसिकली। मैं आपके सामने कुछ हदीस सुनाता हूँ। ये डॉक्टर अमजद अली हसन साहब की किताब है हिजामे के बारे में। यूके से इन्होंने MRCP की कार्डियोलॉजिस्ट हैं और माशाल्लाह अल्लाह ने इनको बहुत नवाजा। इन्होंने एक किताब लिखी हिजामे के ऊपर, बहुत फ़ायदेमंद किताब है। जितने लोग हिजामा करते हैं उनको इससे इस्तेफ़ादा करना चाहिए। इसमें कुछ हदीसें हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिफ़ा 3 चीज़ों में पोशीदा है। नंबर 1 हिजामा के ज़रिए ज़र्ब लगवाने में, नंबर 2 शहद के इस्तेमाल में, नंबर 3 आग से दागने में कई। ताहम मैं अपनी उम्मत को आग से दागने से रोकता हूँ। यानी इसमें एक चीज़ से तो रोका, लेकिन हिजामा और शहद के इस्तेमाल के बारे में बताया। और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर तुम्हारी दवाओं में से किसी दवा में शिफा मौजूद है तो हिजामा के ज़रिए ज़र्ब लगवाने में या शहद के इस्तेमाल में या फिर आग से दागने में, बशर्ते कि ये दागना उस मर्ज़ को रास आ जाए, लेकिन मैं आग से दागने को पसंद नहीं करता। और फरमाया, ये सब बुखारी शरीफ की हदीसें हैं। हज़रत समरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनी फरास के कबीले के एक देहाती आया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हज्जाम हिजामा कर रहा था। बस हज्जाम ने ब्लेड से ज़र्ब लगाया तो देहाती ने ताज्जुब से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप क्या कर रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हिजामा है, ये उन सब इलाजों से बेहतर है जो लोग इख्तियार करते हैं। कितनी स्ट्रॉन्ग हदीस है ये। अच्छा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या ज़िक्र करते हुए फरमाया कि उस रात फ़रिश्तों की जिस जमात पर भी गुज़र हुआ, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप अपनी उम्मत को हिजामे से इलाज का हुक्म फ़रमाएँ। यह रवाह तिर्मिज़ी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मक़ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इयादत की और फरमाया कि जब तक तुम हिजामा ना लगवा लो मैं वापस नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हिजामा लगवाने में शिफा है। इसके अलावा कितनी और अहादीस हैं, यानी इसको पढ़ें। जब मैंने इन सब अहादीसों को पढ़ा तो मुझे लगा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़, अल्लाह हक़, दीन हक़, तो ये बात पक्की है, चाहे हमसे हमारे फील्ड से रिलेटेड हो तो क्यों ना हम हिजामा करें। तो मैं जब यहाँ मूव हुआ था तो मैं एक एकेडमी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कॉलेज था, उसका डीन था, साथ में न्यू लाइफ स्टाइल क्लिनिक मैं नेचुरोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस करता था। उसके बाद मेरी मुलाकात यहाँ एक ग्रुप है, बिलहासा ग्रुप, तो उनसे हुई और उन्होंने कहा कि एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं जो रिसर्च सेंटर है, मेडिकल सेंटर है, रिसर्च भी होगी उसमें, क्लिनिकल मेडिसिन भी होगी। तो उन्होंने कहा हमारे साथ आओ तुम। तो मैं इधर आया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ रिसर्च कर रहे हैं बायो रेजोनेंस थेरेपी के ऊपर, और जर्मन सेंटर से हमारा एफिलिएशन है। इसके साथ साथ मेरे जहन में जब ये बात मैंने अहादीस पढ़ी तो मैंने अपने डायरेक्टर से कहा क्यों ना हम हिजामा भी शुरू करें, क्योंकि हिजामा में खैर है और शिफा है। हम तो ये बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि हर गैर के करने का यकीन दिल से निकल जाए और अपनी भी ख़ुद करने का यकीन दिल से निकल जाए और एक अल्लाह की ज़ात आली का यकीन दिल में आ जाए और तमाम रिवाजी तरीक़ों का यकीन दिल से निकल जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में दोनों जहान की 100% कामयाबी का यकीन दिल में आ जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में तो कामयाबी है दुनिया की भी आखिरत की, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, सेहत से रिलेटेड हो, किसी में भी हो।
तो इसलिए मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि करो, तुम्हारी मर्ज़ी है। तो तब से हमने साथ में अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ हिजामा शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हिजामा करना शुरू किया इसमें माशाल्लाह इतने फ़ायदे देखे कि अगर ये कहा जाए कि ओवरऑल जो जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोई एक चीज़ अगर है तो हिजामा है। बाकी सब चीज़ों में अल्लाह ने और शिफा रखी, जितने भी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है किसी न किसी में किसी चीज़ के लिए फ़ायदा है, लेकिन ओवरऑल हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हिजामा बहुत अच्छी चीज़ है। और अब हिजामा किसे कहते हैं? हिजामा जैसा कि आपको मालूम है कि हिजामा उर्दू में कहते हैं पच्चे लगवाने को, अंग्रेज़ी में कपिंग भी बोलते हैं उसको, चाइनीज़ लोग करते हैं कपिंग, लेकिन वो चाइनीज़ जिसको कपिंग कहते हैं अक्सर वो ये कपिंग नहीं है जो कि इस्लामिक हिजामा है, इस्लामिक कपिंग है, उसमें थोड़ा फ़र्क है। हिजामे की कई किस्में हैं। हिजामा एक तो जैसा कि आप इंटरनेट पर करेंगे, सर्च करेंगे तो उसमें ड्राई हिजामा है, वेट हिजामा है, मसाज हिजामा है, ऑयल हिजामा है, डिफरेंट तरीक़े का हिजामा है। लेकिन बेसिकली हिजामा वही है जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको पसंद फरमाया और जिसको खुद किया भी। तो उसमें कप्स लेते हैं, ये कप्स हैं, ये कप्स हैं, और कप्स को जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर लगाते हैं और इससे वैक्यूम क्रिएट करते हैं ऐसे करके, और उसके बाद कट्स लगाते हैं, उससे खून बाहर आता है। तो बेसिकली खून को निकालने को हिजामा कहते हैं, यानी उसमें गंदा खून मिक्स होता है, पूरा गंदा खून नहीं होता बल्कि खून तो होता है, उसके अंदर गंदा खून मिक्स होता है, उसको हिजामा कहते हैं। और इसकी जैसे मैंने अर्ज़ किया कई किस्में हैं, लेकिन यही किस्में असल फ़ायदा इसी किस्म से है जिसको हम वेट हिजामा कहते हैं या हिजामा बोलते हैं। हिजामा किस तरीके से मदद करता है, इसका फ़ायदा किस तरीके से होता है? सबसे पहले तो हमें मालूम है कि सुन्नत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि इसके अंदर शिफा है, तो पर इसमें यकीनी शिफा है। कुछ इसकी मेडिकल स्पेकुलेशंस भी हैं और बहुत मुमकिन है वो भी सही हों, तो उसको भी हम थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम तो इसलिए करेंगे कि अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया है और हेल्थ के लिए ही चाहें करें, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर पर यकीन रख कर करेंगे तो इंशाअल्लाह सुन्नत ज़िंदा करने का अजर मिलेगा, आखिरत भी बनेगी और दुनिया के फ़ायदे भी इसमें हासिल होंगे। दुनियावी एतबार से जितना हम समझ पाएँ इसको किस तरीके से फ़ायदा होता है वो कुछ इस तरीके से है कि जिस्म से अगर खून निकले और वो किसी भी रास्ते से निकले, किसी भी तरीके से निकले, चाहे वो ब्लड डोनेशन के ज़रिए निकले या कभी कभी और रास्ते से खून निकलता है, तो उसमें फ़ायदा होता है। इसलिए कि खून जब बाहर निकलता है जिस्म से तो हमारा जिस्म नया खून, ताज़ा खून बनाता है जो कि रिप्लेस करता है ख़राब और गंदे या पुराने खून को, तो उसके ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और पूरा एक सिस्टम है जो खून बनाने का वो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, दूसरे फ़ायदे इसके ये हैं कि जब हम हिजामा करते हैं और डोनेशन करते हैं तो उसमें थोड़ा फ़र्क ये है कि डोनेशन में जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, वीनस ब्लड, वेन से जो ब्लड निकलता है जो कंपेरेटिवली फ्रेशर ब्लड होता है, लेकिन हिजामा से जब ज़रिए जो खून निकाला जाता है उसमें जो खून होता है वो टॉक्सिन्स और टॉक्सिक वेस्ट उसमें ज़्यादा होती है। एक तो वो स्किन से निकाला जाता है, वेन से नहीं निकाला जाता। स्किन में मिसाल के तौर पर हम जो पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, इस तरह करते हैं, जैसे कि अगर हमने ये पीठ पर करा मिसाल के तौर पर, तो अब ये इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस होती है, उसके अंदर से खून आता है और इसके नीचे से लिम्फेटिक पूरा सर्कुलेशन चैनल है पूरा जो कि चल रहा होता है। तो जब हम हिजामा करते हैं तो बेसिकली लिम्फेटिक्स का भी कुछ टॉक्सिन्स प्लस इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस के टॉक्सिन्स और कुछ लैक्टिक एसिड और दूसरी टॉक्सिसिटी जो अंडरनीथ द स्किन एक्यूमुलेट होती है वो सब उसके अंदर बाहर आती है। तो सिर्फ खून नहीं आता बल्कि टॉक्सिन्स साथ में बाहर आते हैं। अच्छा, हमारे जिस्म में जो इम्यून सिस्टम का निज़ाम है, ब्लड उसमें काफ़ी अहम रोल अदा करता है, लेकिन ब्लड टॉक्सिन्स को, बैक्टीरिया को, जो फैगोसाइटोसिस है उसको, बैक्टीरिया को एनगल्फ करने के बाद में ये सारे टॉक्सिन्स को लिम्फेटिक जो चैनल है उसके हवाले कर देता है। अब लिम्फेटिक्स का काम है कि वो उसको टॉक्सिन्स को मज़ीद ले जाकर इंटेस्टाइन में डंप करें और वहाँ से फिर हम उसको एक्सक्रीट आउट करें। लेकिन अक्सर क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं या हमारी कमर ख़ास तौर से मूव नहीं करती है तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए दिल है,
एक पंपिंग मशीन, लेकिन लिम्फेटिक को सर्कुलेट करने के लिए कोई दिल या कोई पंपिंग मशीन नहीं है। लिम्फेटिक सर्कुलेशन मूव होता है, प्रॉपर होता है जब हम खुद मूव करते हैं। तो मुसलमान नमाज़ पढ़ता है, उस तरह से कमर को थोड़ा ऊपर नीचे करता है वो, तो इससे फ़ायदा होता है, लेकिन अभी भी वो पूरा जो कि हिजामे के ज़रिए अभी भी टॉक्सिक वेस्ट जमा होती है, वो बाकी हिजामे के ज़रिए निकल जाती है। तीसरा, चाइनीज़ जो मेरिडियन फ़िलासफ़ी है कि ची जो एनर्जी है, वो जो मेरिडियन पॉइंट्स, मेरिडियन लाइंस हैं चाइनीज़ मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ची जो एनर्जी है वो उसमें फ़्लो करती है। और चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन का ये ख्याल है कि अगर ची का एनर्जी फ़्लो प्रॉपर है तो डिज़ीज़ नहीं होती। अगर उसमें कोई ब्लॉक है, कोई एग्रेवेशन है, कोई सुस्ती है, तो फिर डिज़ीज़ होती है। तो जब हम कपिंग करते हैं तो कपिंग से क्या होता है कि चाइनीज़ जो एनर्जी ची है उसका फ़्लो बेहतर हो जाता है और जो जिस्म की एनर्जी वो रेस्टोर हो जाती है। और जिस तरह हम एक्यूपंक्चर, जैसे चाइनीज़ लोग एक्यूपंक्चर करते हैं, तो वो बेसिकली जो रिफ्लेक्स जोन्स होते हैं, जैसे मुख्तलिफ चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इतने सारे पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि ये रिफ्लेक्स जोन्स हैं। अगर हम इनको एक्यूपंक्चर जो नीडल्स प्रिक करेंगे तो ये रिफ्लेक्स जोन्स हैं जो कि स्टिमुलेट करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स को, जिनसे रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं, तो उनमें एनर्जी एक्टिवेट होगी या होम्योस्टेसिस बॉडी की पूरी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत बदन है वो इम्प्रूव होगी। हिजामा के ज़रिए जो कट्स लगाए जाते हैं वो चाइनीज़ एक्यूपंक्चर नीडल्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इट्स लाइक फादर ऑफ एक्यूपंक्चर मेडिसिन। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा देर तक एनर्जी को स्टिमुलेट करते हैं या उस एरिया को स्टिमुलेट करते हैं। तो ची का फ़्लो कंपेरेटिवली एक्यूपंक्चर मेडिसिन, एक्यूपंक्चर नीडल्स के मुकाबले में हिजामा के प्रिक्स में ज़्यादा होता है, तो इस लिहाज से भी फ़ायदा करती है। दूसरे लोकली भी फ़ायदा करती है कि अगर कोई पेन है तो उसमें जो स्टेगनेंट लिक्विड्स होती हैं, फ्लूइड है या ब्लड है, तो उसको रिमूव करने से पेन कम हो जाता है, तो पेन में बहुत ज़्यादा फौरी तौर से फ़ायदा होता है। इस तरीके से ये फ़ायदा करता है। बस अल्लाह को मालूम है कि और क्या क्या इसमें किस तरीक़े से फ़ायदा करता है। अच्छा, हिजामे के बारे में कौन से दिन बेहतर हैं या कौन सी डेट्स बेहतर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये मिलता है कि कमोबेश जो मेरे इल्म में है कि मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे आर द बेस्ट डेज़। और डेट्स में 17, 19 एंड 21 ऑफ हिजरी कैलेंडर, जो 17 और 19 और 21 हिजरी की तारीख़ें हैं, वो बेहतर तारीख़ें हैं। और वेंसडे के दिन, बुध के दिन करने को आपने पसंद नहीं फरमाया, और सैटरडे के दिन भी हदीस में सुना के पसंद नहीं फरमाया। तो जो बेहतर दिन है वो मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, और बेहतर तारीख़ हैं वो 17 एंड 19 एंड 21 ऑफ हिजरी कैलेंडर डेट्स, इसमें कराना बेहतर है। अच्छा, इसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। हम हिजामा यानी कब नहीं करा सकते, इसमें ख़ास तौर से उन लोगों से दरख्वास्त है जो हिजामा करते हैं और ये ऐसी सुन्नत है इसको फैलाना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ख्याल भी रखना है, ऐसा ना हो कि बजाय फ़ायदे का नुकसान हो। तो इसमें कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, इसको जहन में रखना चाहिए कि हिजामा हम कब नहीं कर सकते। हिजामा एक तो अगर किसी को बुखार हो तो उस वक्त नहीं करना चाहिए। हिजामा अगर किसी को एपिलेप्सी की शिकायत हो तो उसमें नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा लगे कि अभी एपिलेप्सी हाल फ़िलहाल में नहीं है, काफ़ी पहले से एक एपिसोड हुआ, अब नहीं हो रहा है, तो उसके लिए प्रिकॉशन ये है कि उसको लेटा के करें, उसको बैठा कर नहीं करें। और हेपेटाइटिस है तो उसमें कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन यह कि बहरहाल अगर करें, क्योंकि हदीस में आता है कि शिफा है, तो उसमें अगर करें तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जो हिजामा कर रहा है उसको भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और अगर किसी की पल्स रेट बहुत कम है तो नहीं करना चाहिए, ब्लड प्रेशर कम है तो नहीं करना चाहिए, अगर किसी का आयरन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो उसको नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी का 6 है, 7 है, 8 है तो नहीं करना चाहिए, 9 भी है तो एहतियात रखें। और अगर करना ही है ज़रूरी तो 1-2 पॉइंट बस करें उसको। ब्लड प्रेशर कम है तो एहतियात रखें, यानी अगर किसी का 90 और 60 ब्लड प्रेशर है या 100 और 60 ब्लड प्रेशर है तो भी एहतियात रखने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो ये जो लंबर रीजन है, ये जो पॉइंट्स है नीचे, इन पॉइंट्स को टच ना करें, इस पर एहतियात रखें, क्योंकि इन पॉइंट्स पर हिजामा करने से ब्लड प्रेशर और गिर जाता है। लेकिन किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो ये पॉइंट्स बहुत फ़ायदे के हैं। अच्छा, और किसी को डायबिटीज़ है
ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो उसको एहतियात रखने की, क्योंकि डायबिटीज़ के लोगों में खून नहीं रुकता। अगर किसी को ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम में प्रॉब्लम है, उनको ब्लीडिंग रुकती नहीं है, क्लॉट नहीं होता ब्लड, तो उसको भी एहतियात रखने की ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं दवाई ले रहे हैं, एस्पिरिन ले रहे हैं, उससे ब्लड नहीं रुकता है, ब्लड थिनर है वो, या वारफेरिन ले रहे हैं, कुमरिन ले रहे हैं, जितने भी ब्लड थिनर्स हैं, और अगर वो ले रहे हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार आपने प्रिक किया, उसका हिजामे के कट्स लगाए तो खून नहीं रुकेगा, तो उसमें एहतियात की ज़रूरत है। और अगर कभी किसी को करना है तो उसकी पूरी हिस्ट्री लें, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन किस मेडिसिन के ऊपर, हिस्ट्री लें उसको और मालूम करें। कभी कभी लोग आएंगे खुद नहीं बताएंगे, वो तो समझेंगे उनको पता नहीं है, तो हाँ हिस्ट्री पूरी लेनी पड़ेगी। इनकी वाइटल्स चेक करें, इनकी जो ये SP मॉनिटर है, इससे ऑक्सीजन लेवल चेक करें कितना है। ये सारी एहतियात की ज़रूरत है। और अगर अच्छा बच्चा है छोटा, 12 साल से छोटा है, तो उसको अवॉइड करें। और अगर 12 साल भी है तो उसको देखें हेल्थ, जनरल हेल्थ स्टेटस कैसा है। बूढ़े हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, उनको नहीं करें। उम्र ज़्यादा है या उम्र कम भी है लेकिन हेल्थ, जनरल हेल्थ ठीक नहीं है, उसको भी नहीं कर सकते। और डिहाइड्रेटेड लोग हैं तो उसको भी नहीं कर सकते। हिस्ट्री लें, कोई फेंटिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, अगर फेंटिंग की हिस्ट्री है तो उसमें एहतियात की ज़रूरत है, उनको लेटाना है। बहुत से लोगों को ब्लड ज़रा सा देखा खून, उससे फेंट हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा, कितने कप्स हम लगा सकते हैं एक टाइम में? ये नंबर ऑफ कप्स का ऐसा है कि इसकी तो वैसे हम इसको मुतय्यन नहीं कर सकते, लेकिन इसकी लिमिट बांध सकते हैं कि ज़्यादा कप लगाने से एक वक्त में फ़ायदा नहीं है। कभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में इसका कपिंग एग्ज़ामिनर रहा हूँ, तो हम लोग अक्सर ये सवाल करते थे, जो लोग लाइसेंस के लिए डॉक्टर्स आते थे कि कितने कप लगाने, तो सम डॉक्टर्स थोड़ा से दे गॉट कैरीड अवे, कि वो कहते थे हम 12 लगाते हैं, हम 15 लगाते हैं, इसलिए कि वो शायद इसको अच्छा समझते थे। तो उसको हमारे जहन में फ़ौरन आता था भाई ये इसको पास नहीं करना है, इसलिए कि ये कोई जज्बाती काम तो है नहीं। एक लिमिट है कि आप कितना खून एक वक्त में निकाल सकते हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप 400, 450 मैक्सिमम एक पॉइंट जो US पॉइंट है निकाल सकते हैं 6 से 8 हफ्ते में। लेकिन एहतियातन हिजामे के दौरान ये 300 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, ये 350 मिलीलीटर, मैक्सिमम 400 मिलीलीटर्स एक वक्त में आप खून ड्रॉ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ कप्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितना खून निकाल। हो सकता है आप 3 कप लगाए आपने और उसमें ये अमाउंट पूरा ड्रॉ कर लिया है, तो उसमें देखना है कि कितना खून निकलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं किसी को दर्द है, तकलीफ़ है, तो उसको पेन की शिकायत है, आपने पेन के पर आपने बस हिजामा किया, तो उसको आप हिजामा आपने किया, अब आप उसको जल्दी बुला सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप उसको 3 हफ्ते में ही बुला सकते हैं, 4 हफ्ते में बुला सकते हैं, लेकिन आपको लिमिट करना है कि भाई 2 कप करने हैं, मुझे 3 कप करने हैं। और कितना खून निकाला है, मिसाल के तौर पर अगर आपको 2 हफ्ते के बाद बुलाना है, 3 हफ्ते बाद, तो आप बस 100 मिलीलीटर मैक्सिमम निकालें उसको, क्योंकि हिजामा पेन की जगह पर हो सकता है आपको जल्दी जल्दी रिपीट करना पड़ जाए। तो पूरे आपको देखना पड़ेगा पहले कि कितनी दिन बाद इसको रिपीट करना है और कितने कप्स पर उस हिसाब से लगा सकते हैं, कितना ब्लड। अब बहुत कम आप खून निकाल रहे हैं, लेकिन जगह जगह पर उसको दर्द है, तो थोड़ा थोड़ा खून निकालेंगे आप। हो सकता है आप 7 कप लगा लें, 8 कप लगा लें, लेकिन टोटल क्वांटिटी आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा, फिर सुन्नत के इसमें पॉइंट्स कौन कौन से हैं? जो सुन्नत के पॉइंट्स हैं, बेस्ट पॉइंट्स हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ औक़ात पर हिजामा किया। और अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक वक्त में 7 पॉइंट लगाएं, 8 पॉइंट लगाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि इल्म है मेरे, कि सर में तकलीफ़ थी तो सर में किया, कभी और जगह तकलीफ़ थी तो वहाँ किया। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी किए कि बगैर तकलीफ़ के शायद किए कि ताकि बीमारियों से हिफाजत हो या सेहत हो, अल्लाह आलम, तो उसमें उस हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन सुन्नत से जो साबित पॉइंट्स हैं वो एक तो सर में है, ये पॉइंट है, और एक सर के इस तरफ पीछे ये जो पॉइंट है यहाँ है, और गर्दन के दो पीछे इक़दाइन जिसको बोलते हैं, ये 2 पॉइंट हैं। फिर अलकाहिल कमर के ऊपरी हिस्से में है, पीठ के ऊपरी हिस्से में। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मिलता है रिवायत में कि जांघों में भी किया, जिसको वर्क बोलते हैं, और नीचे पैर पर भी किया। ये जो पैर हैं यहाँ भी किया, इस जगह इस जगह, दोनों पैर पर भी किया। तो इन जगहों पर हम प्रोफाइलैक्टिक प्रिवेंटिव बीमारियों से हिफाजत के लिए भी कर सकते हैं इन जगह पॉइंट्स को। अब ये है कि हिजामा कैसे किया जाए, तो इसके लिए थोड़े से प्रिकॉशंस हैं जो कि हिजामे से पहले हमें जहन में रखने पड़ेंगे।
कि सबसे पहले तो ये कि जगह हमारी साफ़ हो। इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हिजामा फ़ायदा भी कर सकता है और हिजामा नुकसान भी कर सकता है। अगर हमारी ज़रा सी बेएहतियाती हुई तो बजाय फ़ायदे के नुकसान हो सकते हैं, इन्फेक्शंस लग सकते हैं। तो जगह साफ़ हो, हाइजीनिक कंडीशंस हो। दूसरी ये कि जो हम टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे स्टरलाइज्ड हों। मिसाल के तौर पर अगर हम टूल्स इस्तेमाल करें, ये इस तरह के टूल्स फर्श वगैरह हैं और भी ट्रे वगैरह हैं, तो उन ट्रे वगैरह को भी पूरे को स्टरलाइज़ करना है। स्टील की ट्रेस हैं, स्टरलाइज़ करना है। लेकिन जो कप्स हैं ये सिर्फ वन टाइम यूज़ है, डिस्पोजेबल कप्स होने चाहिए। एक टाइम बस इस्तेमाल करने हैं इसको, 2 टाइम नहीं कर सकते। और ये फेंकने के होते हैं। इवन जो पंप है ये भी एक बार इस्तेमाल करने का है, दोबारा नहीं कर सकते। और ये सारा बॉक्स मिलता है ऐसे बना बनाया। अल्लाह चाइनीज़ लोगों को जज़ाए खैर दे, इन्होंने शुरू किया बनाना। और एक टाइम में बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, ये सस्ते पूरा सेट आता है। एक सेट एक आदमी के लिए इस्तेमाल करें, उसको फिर फेंक दें। अच्छा, फिर हमें देखना होगा कि पेशेंट जो हमारे पास आ रहा है फ़िट है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, उसके वाइटल्स लेने होंगे और उसे हिस्ट्री मालूम करनी होगी, उसकी क्लीनलीनेस को भी देखना होगा। और फिर हम जब उसको हिजामा करने लगेंगे तो जहाँ हिजामा हमें करना है, मिसाल के तौर पर कमर पर करना है, तो उस पूरे एरिया को हमें साफ़ करना है। और हम बेटाडीन से साफ़ कर सकते हैं। बहुत से लोग इसको प्रेफर करते हैं कि ब्लैक सीड ऑयल से साफ़ करें। बहुत से लोग ऑलिव ऑयल को प्रेफर करते हैं, तो कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल में एंटीसेप्टिक अज्जा मौजूद हैं और कोई हर्ज नहीं कि आप बेटाडीन पहले इस्तेमाल कर लें, अल्कोहल साफ से साफ़ कर लें, उसके बाद आप ऑलिव ऑयल लगा लें। और साफ़ करने के बाद में फिर हमें ये जो कप्स हैं उसको लगाना है, ताकि एक वैक्यूम क्रिएट कर लें। तो उससे क्या होता है कि जो सारा टॉक्सिक वेस्ट है, ये ब्लड है, वो एक जगह पूल हो जाता है। उसके बाद फिर हमें कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने में एहतियात ये करनी है कि कट्स हमारे वर्टिकल कट्स हों, ऐसे वर्टिकल कट्स हों, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं हो, बल्कि वर्टिकल कट्स हों। क्योंकि मेरिडियन लाइंस होती हैं वो कट हो जाती हैं, इसलिए वर्टिकल कट्स होने चाहिए। कट्स कितने लगाएं, मुख्तलिफ लोग उनके ख्यालात हैं। बहुत से लोग 9 कट लगाते हैं, 3 ऊपर, फिर 3 बीच में, फिर 3 नीचे वाली, 3 लाइन, 3 कट्स की। लेकिन उसमें थोड़े से बड़े हल्के से कट जाते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ छोटे कट्स लगाएं, थोड़े ज़्यादा ऐसे कट्स लगा के छोटे छोटे। इससे फ़ायदा ये होता है कि मार्क्स नहीं रहते, स्कार्स रहने के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत से लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, वो उनके स्कार्स पर उसमें मौजूद रहते हैं। अक्सर लोगों के 2-3 हफ्ते में मार्क्स चले जाते हैं। तो छोटे कट्स लगाएं। उसके बाद में कितनी देर तक इसमें रखना है, पहले तो 2-3 मिनट के लिए रखें, 3 मिनट के लिए। अच्छा, जब आप पहले वैक्यूम क्रिएट कर रहे होंगे कप्स लगाकर, तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से पॉइंट्स पर हमें ज़्यादा रेडनेस या डार्कनेस मिलती है। उस पॉइंट पर इसका मतलब है हिजामे की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाने के बाद में ऐसा हल्का से एक बस वैक्यूम क्रिएट करें, उसके बाद ऐसा रोटेट करें, इसको घुमाएं, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कलर स्किन का चेंज होना शुरू होगा। अगर डार्कर है वो एरिया, तो इसका मतलब वहाँ हिजामे की ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ मरीज़ से ही मालूम कर सकते हैं कि आपको कोई तकलीफ़ है कहीं है, तो उस जगह ज़्यादा करें। कोई तकलीफ़ नहीं है तो सुन्नत वाले पॉइंट्स को अख्तियार करें। और उसके बाद जब कट्स लगा लें, कट्स लगाने के बाद फिर आप जब पंप करेंगे तो उसमें खून आना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो खून बस थोड़ी देर के लिए उसको रहने दें, कुछ मिनट के लिए रहने दें। उसके बाद कप खाली कर लें और फिर दोबारा से भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें ऊजिंग होती रहती है। अच्छा, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि 3 बार तक हम इसको सक करना है, या 5 बार तक करना है, या 2 बार तक, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप हो सकता है आपने 1 बार या 2 बार किया और उसके बाद में प्लाज्मा आना शुरू हो जाता है, उसमें एक लिक्विड सा वाइट आना शुरू हो जाता है। अगर वो आना शुरू हो गया, एक साइन है कि भाई अब आप इसको रोक दें। और कभी कभी प्लाज्मा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लाज्मा का इंतजार करें। हो सकता है आप 3 बार किया, 4 बार किया, प्लाज्मा नहीं आ रहा है, तो आपको लिमिट देखनी पड़ेगी कितना आप ब्लड निकाल सकते हैं, कितना निकाल चुके हैं। तो वो रूल नहीं, आप वहीं छोड़ दें उसको। अगर आप एक लिमिट क्रॉस कर गया है वो इसके करीब में, तो उतना ही आप छोड़ दें उसको। कट्स छोटे पहले लगाने, ताकि ऊजिंग देर तक ना हो उसमें। उसके बाद में आप उसको साफ़ कर दें। साफ़ करने में दोबारा बेटाडीन इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक सीड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं प्रेफर करता हूँ कि साफ़ बेटाडीन से मैं करता हूँ। उसके बाद में एंटीबायोटिक पाउडर का स्प्रे भी मैं करता हूँ। और उसके बाद मैं उनको बता देता हूँ कि भाई घर जाकर आप जो है ऑलिव ऑयल लगा लें या कुछ भी लगा लें। ये मरीज़ों के साथ मैं ऐसा करता हूँ। जब मैं ख़ुद अपने करवाता हूँ तो मैं बाद में बस ऑलिव ऑयल या शहद लगवा लेता हूँ। और अच्छा, कुछ पोस्ट हिजामा प्रिकॉशंस हैं या सजेशंस हैं कि
हिजामा करवाने के बाद में बेहतर ये है कि मरीज़ मछली उस दिन नहीं खाए। कुछ लोग कहते हैं कि दूध भी नहीं पिए, बीफ भी नहीं खाए। मुझे कोई साइंटिफिक इसका कुछ जस्टिफिकेशन नहीं मिला, लेकिन कुछ लोग कहते हैं तो हो सकता है उसमें उन्होंने कहीं पढ़ा हो कुछ, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है एक दिन में अगर हम दूध नहीं पिए और बीफ नहीं खाएं। लेकिन फ़िश का ये है कि फ़िश में चूँकि ओमेगा 3 होती है और ओमेगा 3 ब्लड थिनर है, तो उसमें ऊजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिस दिन हिजामा करवाना हो बेहतर है कि फ़िश ना खाई जाए और बाद में भी एक दिन नहीं खाई जाए, और एस्प्रिन वगैरह भी रोका जाए, बेहतर ही है। और जिस वक्त हिजामा किया जाए तो बेहतर है कि पेट खाली हो, या कम से कम 3-4 घंटे पहले नहीं खाया हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़े की हालत में भी हिजामा करवाया, लेकिन रोज़े की हालत में हिजामा करवाना ज़रूरी फ़र्ज़ नहीं है, मस्ट नहीं है। बग़ैर रोज़े के भी हिजामा करवा सकता है आदमी। और हिजामा की डेट्स जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ की कि बेहतर वो दिन है कि मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडेज एंड 17, 19 एंड 21 ऑफ हिजरी कैलेंडर डेट्स। लेकिन हिजामा किसी भी वक्त करवाया जा सकता है, किसी भी तारीख में करवाया जा सकता है अगर ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर इस वक्त ज़रूरत है और सर में दर्द हो रहा है तो इस वक्त करवा सकते हैं, उसको कोई मना भी नहीं है। और हो सके तो वेंसडे को अवॉइड करें, क्योंकि फरमाया कि नहीं पसंद किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसको अवॉइड करें तो बेहतर है। इसके अलावा बस मैं गुजारिश ये करूँगा सबसे कि हिजामा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसमें बहुत फ़ायदे हैं और सबको करवाना चाहिए। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अरब ममालिक में इसका काफ़ी रिवाज है, लोगों को इसका एहतमाम भी करते हैं। और लेकिन हम लोगों के मुल्कों में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और इन इलाक़ों में अभी हिजामा का इतना रिवाज नहीं है। बहुत दीनदार लोग उसको करवाते हैं, बल्कि बहुत दीनदार लोगों को इसके बारे में इल्म है, करवाते वो भी कमी लोग हैं और बहुत से लोगों को इसका पता ही नहीं है। तो एक ऐसी बड़ी सुन्नत है, इसको खूब रिवाज में लाना चाहिए और अजर की नीयत से और अल्लाह का हुक्म समझ कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझ कर, और इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर है, यकीनी है। और एक बार तो बल्कि ऐसा हुआ कि हमारे पास मुसलमान मरीज़ हैं ज़्यादा, लेकिन मेरे पास एक थोड़े दिन पहले कीनियन पेशेंट आए और क्रिश्चियन थे, तो उनको तकलीफ़ थी लोअर बैक पेन। किसी ने सजेस्ट किया कि फ़लाँ डॉक्टर उसके पास चले जाओ, तो उनको नहीं मालूम था कि मैं ये कोई हिजामा करता हूँ। वो समझ रहे बस मैं स्पेशलिस्ट हूँ पेन का। तो आए तो मैंने उनको सजेस्ट किया आप हिजामा करवा लो। उन्होंने कहा अच्छा हिजामा ये जो इस्लामिक तरीक़ा है वो ब्लड निकालने का, यानी मैंने पढ़ा तो था इसके बारे में, लेकिन वो तो इस्लामिक तरीक़ा है इसलिए मैं नहीं करवाऊँगा उसको, तो आप कुछ और सजेस्ट करो। तो मैंने समझा इस्लामिक तरीक़ा है, सही बात है, लेकिन आप भी अल्लाह के बंदे हो और जितनी चीज़ें इस्लाम की इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा पहुँचाएंगी, आप करवा लो। आपको अल्लाह ने मनाया, मुझे भी अल्लाह ने मनाया। तो खैर मैंने उनको समझाया, वो तैयार हो गए। मैंने उनका हिजामा किया और उनकी हालत ऐसी थी कि कुछ दिन से वो जॉब भी नहीं जा रहे थे और ही कुडंट मूव एट ऑल, बहुत तकलीफ़ में थे। उसके बाद जब मैंने उनका हिजामा किया तो उनको लोअर बैक में पेन था, तो हिजामा करने के बाद वो जब खड़े हुए, उसके बाद मैं ऐसे नीचे झुके, फिर पीछे हुए, फिर दाएँ फिर बाएँ, कोई तकलीफ़ नहीं थी। तो वो कह रहे हैं इट इज़ अमेजिंग, यू नो, आई कांट बिलीव इट कि इस तरह के इतना ज़्यादा इस चीज़ में फ़ायदा हो सकता है। और फिर बाहर जाके भी सोचते रहे, पर 2-3 मिनट तक अपनी बॉडी को आगे किया पीछे किया, कहने मैं यकीन नहीं कर सकता किसी चीज़ से इतना फ़ायदा हो सकता है, और मैं तो इतने दिन से बीमार हूँ और बिस्तर पर हूँ, और चल कर भी आए थे तो ऐसे टेढ़ी कमर कर कर आए थे। उसके बाद मैं चलते वक्त कहने लगे डॉग ये तुम्हारी ट्रिक है, तुम मुझे चाहते हो कि इस्लाम के बारे में मैं कुछ पढ़ूँ और मुझे तुमने शौक़ पैदा कर दिया। तो ये चीज़ें हैं, इसमें खैर है, इसको फैलाना चाहिए। लेकिन बस ये गुजारिश ये थी कि इसको जो लोग करते हैं पढ़ कर करें, समझ कर करें, इसकी ट्रेनिंग लें, और ये एक बहुत बड़ी अमानत है और इससे उम्मत को फ़ायदा हो और उम्मत को नुकसान ना हो। तो इसमें जैसे एहतियात मैंने अर्ज़ की, एहतियात के साथ करें और हाइजीनिक कंडीशंस का ख्याल रखते हुए करें। ग्लव्स पहनें, ये ग्लव्स पहनें। अच्छा, एक वक्त में एक आदमी का हिजामा करें, ऐसा नहीं है कि बहुत 2 लोग 3 लोग को एक साथ बैठा लिया तो अभी उसको हिजामा किया, फिर उसी ग्लव से उसको हिजामा किया। इस तरह से हो सकता है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो फैल जाएँ, तो उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और अपनी भी सफाई हो, एप्रन पहने, सर भी ढकें, इन सब चीज़ों से इन्फेक्शन कभी कभी सर में करना होता है, तो बेहतर ये कि सर के बालों को साफ़ करें क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन तमाम एहतियात को इंशाल्लाह करके करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Message TV. This is your channel.
This is your channel.